नमस्कार दोस्तों, आपका अखिल ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भारतीय अंक यानी इंडियन नंबर के साथ इंटरनेशनल नंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय अंकों के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि भारतीय अंक या इंडियन नंबर जो होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब ऐसे चलते हैं। और इंटरनेशनल में देखते हैं तो 1, 10, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे करके चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या? उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि 535 मिलियन या कहें 535 मिलियन, तो वो कितने करोड़ होंगे या कितने लाख होंगे? या हम कहते हैं 38 अरब, 38 अरब, तो वो कितने मिलियन या बिलियन होंगे? इनके बीच में क्या संबंध है, उसी को विस्तार से बताने वाला है वीडियो है। तो यह वीडियो जरूर ही आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे, जिससे किसी तरह आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। एक शीट के माध्यम से समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंक यानी इंटरनेशनल नंबर और भारतीय अंक यानी इंडियन नंबर्स जो हैं उनके बीच में क्या संबंध है। ये मैंने इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति का टेबल बनाया हुआ हूँ। इस टेबल को पहले समझ जाते हैं, इन नंबर्स को मैं बाद में बताऊँगा। हमारे भारतीय अंक पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम जो है उसमें होते हैं, हम जानते हैं अच्छे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। इसी भारतीय पद्धति को अगर अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख। ये तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है यानी भारतीय अंक पद्धति है। और हम ये जानते हैं इसमें जब भी कोई अंक रखा जाता है तो उसका एक स्थानीय मान होता है, मतलब उस अंक का प्लेस वैल्यू होता है। अगर 1000 की जगह पे कोई अंक रखा है मतलब उस अंक का 1000 वैल्यू होगा, 1000 में वैल्यू होगा उसका प्लेस वैल्यू। अब इसी को हम अगर इंटरनेशनल में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी शुरू होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियन, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस, 100 ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, 10 क्वाड्रिलियंस, 100 क्वाड्रिलियंस, क्विंटिलियंस, 10 क्विंटिलियंस। इससे आगे भी होते हैं लेकिन इतना में ही हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम जब देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, सेम यहाँ पर भी इंटरनेशनल में भी 1, 10, 100। ये नीचे वाला जो है ये पूरा इंटरनेशनल है और ऊपर के जो दोनों हैं वो भारतीय अंक पद्धति इंडियन नंबर सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 इसमें भी हैं और 3 इसमें भी हैं। जब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 1000, 10,000 2 का बन जाता है, 2 के पैकेट हैं, लाख, 10 लाख 2 में है, करोड़, 10 करोड़, फिर 2 का पैकेट है, अरब, 10 अरब, ये भी 2 का पैकेट है। ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे शंख, 10 शंख, महाशंख है। लेकिन इंटरनेशनल में सभी 3 के पैकेट में है, 1, 10, 100, फिर देखिए 1000 में जाते हैं 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियंस में जाते हैं मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस में जाते हैं तो बिलियंस, 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। मतलब ये जो है 3 के पैकेट में है। लेकिन हमारा ये जो पद्धति अगर पहला भाग छोड़ दे तो उसके बाद 2 के ग्रुप में है। अब यहाँ पे यही समझना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं इंट्रो में भी बोला था, उसी संख्या को ले लेते हैं, उसी नंबर्स को, 535 मिलियंस यानी 535 मिलियंस। तो हम इसी टेबल पे इसको लिखते हैं 535 मिलियन। तो मिलियन वाले भाग में जाएंगे तो ये जानते हैं ये 100 का इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 500 है, इसका प्लेस वैल्यू 30 है और इसका प्लेस वैल्यू 5 है। तो हम मिलियंस वाले में लिखेंगे तो अगर हम मिलियंस में लिखते हैं इसको 500 तो मिलियंस वाले में जाते हैं 100 मिलियंस, कितने 100 हैं, 500। टेंस में जाते 10 मिलियन में कितना है, 3 है, टेंस में आता है तो यहाँ 3 लिख देंगे और फिर 5 लिख देंगे। इसके बाद सब में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 100 मिलियन से 535, तो देखिए 100 में 5, 10 में 3 और मिलियन में 5 हमने लिख दिया, बाकी 0 लिख दिया। तो 535 मिलियन मतलब होता है इसमें। तो इसके ठीक ऊपर जाते हैं तो देखिए 10 करोड़, करोड़, 10 लाख। अब इसका यहाँ के हिसाब से दोनों का एक पैकेट बनेगा तो ये दोनों बन गए तो कितना हुआ, इसका
10 करोड़ यानी 50 करोड़। 5 का करोड़ में वैल्यू टेंस का है, 10 लिखा हुआ है, तो कितना हुआ 50। तो यहाँ 50 करोड़ हो गया। और 3 का कितना वैल्यू है, करोड़ में है, तो 3 का 1 बराबर 3, तो 50 प्लस 3 यानी 50 प्लस 3 बराबर हो गया 53। तो 53 करोड़, 53 करोड़ आ जाएगा। इसके बाद ये पैकेट में आ रहा है, तो यहाँ पर 10 लाख है, यहाँ 0 है, तो आ जाएगा 53 करोड़ 50 लाख यानी 53 करोड़ 50 लैक्स। इसका मतलब होगा जो कि हम 535 मिलियंस बोलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम न्यूज़ में सुनते हैं कि किसी ने इन्वेस्ट किया 700 ट्रिलियंस का। तो 700 ट्रिलियंस क्या होगा, तो यहाँ पर 100 में 7 डालना है, कहाँ पर, ट्रिलियन में। तो ये ट्रिलियन है, 100 में यहाँ पर हमने 7 डाल दिया, अब बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। हमने 0 लिख दिया। 700, ये देखिए 100 ट्रिलियंस, 100 में 7 कितना, 7, 100 ट्रिलियन 7 हो गया, बाकी हो गया। अब इसको अगर हम इधर जाते हैं अपने भारतीय पद्धति में, तो ये कितना लिखा हुआ है, 10 नील। तो इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो है 10 से मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 यानी 70। तो इसका मतलब हो जाएगा 70 नील। 700 ट्रिलियन का मतलब होता है 70 नील। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं, अंक लिखते जाते हैं कुछ भी। यहाँ 3 4 8 2 0 1 9 7 2 3 4 8 4। अगर इंटरनेशनल में जाते तो आप इतना सब देख रहे हैं, तो ये भी जान लीजिए कि जो शीट है जिसपे मैं ये पूरा डायग्राम आपके लिए तैयार किया हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसका PDF चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके उस पर अभ्यास भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, जिससे उनकी यह समझ इंटरनेशनल नंबर्स और इंडियन नंबर्स के बीच में जो संबंध है वो अच्छे से समझ पाएंगे और उनके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले इंटरनेशनल में हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल में ये 3 किस में है, 3 किस में है, ट्रिलियंस में। तो 3 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियंस है। 100 बिलियंस में 4 है, 10 बिलियंस में 8 है, बिलियंस में 2 है। तो यहाँ 3 ट्रिलियंस तो क्लियर हो गया। इसको यहाँ पे अगर हम ले आते हैं, 3 ट्रिलियंस क्लियर हो गया। यहाँ 100 बिलियंस है, तो इसको 100 करेंगे तो 400 बिलियन हो गया। यहाँ टेंस में है, तो 8 का मतलब हो गया इसका प्लेस वैल्यू 80 बिलियंस। अब बिलियन में कितना है, 2 है, तो 3 ट्रिलियन 482 बिलियन। इसके बाद आ जाते हैं मिलियंस में। इसमें 0 है, 10 मिलियंस में 1 है, अब मिलियंस में 9 है, मतलब 19 मिलियंस। उसके बाद 100,000 में 7, 10,000 में 2, 1000 में 3, तो हो जाएगा 723,000 और 484। अब इस एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। तो पहले इंग्लिश में देखते हैं। तो 3 ट्रिलियन 482 बिलियंस 19 मिलियंस 723,484। इसी को हिंदी में कहेंगे 3 ट्रिलियन 482 बिलियंस 19 मिलियन 723,484। अब इसी को हम लेके जाते हैं अपने भारतीय पद्धति में। तो देखिए ये 10 खरब में दिख रहा है और ये खरब में, ये दोनों एक पैकेट हो गए यानी 34 खरब। इसका स्थानीय मान कितना है, 3 गुणा 10 खरब यानी 30 खरब। इसका कितना है, 4 गुणा 1 खरब मतलब 4 खरब, तो 30 4 34 खरब। 30 पैकेट का मान हो गया 34 खरब। फिर अरब में 2 पैकेट 82 अरब। करोड़ तो 0 1 है, तो इसलिए 1 करोड़। 10 लाख और लाख में 1 पैकेट है तो 97 लाख। 10,000 हजार में है तो 23,484। मतलब 3 ट्रिलियन 482 बिलियन 19 मिलियंस 723,484 को हम बोलेंगे 34 खरब 82 अरब 1 करोड़ 97 लाख 23,484। इस वाले नंबर को अगर हम लिखते हैं, एक नियम को ध्यान रखेंगे कि हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा सेम टू सेम जैसे इसमें लिखा हुआ है। इसको इंटरनेशनल में देख लेते हैं। ऐसी सेम डिजिट को हम इंडियन या भारतीय पद्धति में देख लेते हैं। सारे पैकेट्स कहें या पीरियड्स बोलें वो 3 डिजिट के बाद हैं, तो यहाँ पर हम हर 3 के बाद एक कामा लगा देंगे। 1 कामा 2 कामा 3 कामा और 4 कामा। अब बहुत आसान हो गया। ये हमारा ट्रिलियन का है, ये हमारा बिलियन का है, ये हमारा मिलियन का है, ये हमारा 1000 का है और ये हमारा 100 का है। यहाँ पे भी देखिए एकदम आसान हो गया। 3 ट्रिलियन 482 बिलियन 19 मिलियन
723,484। भारतीय उसमें आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो 100 यानी सैकड़ा का है वो 3 का पैकेट है, बाकी सब 2-2 के हैं, तो यहाँ पर 2-2 के बाद कॉमा लगाएंगे। 2-2 के बाद कॉमा लगा दिए तो फिर देखिए हम ऐसे गिन सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो यहाँ पर ये हो गया, तो यहाँ पर 34 खरब 82 अरब 1 करोड़ 97 लाख 23,484। तो इसीलिए अगर कोई नंबर्स लिखने को बोला जाता है और इंडिया के बाहर बोला जाता है तो आपको हर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाना होगा, लेकिन इंडिया में जब है तो आपको पहले 3 डिजिट छोड़ के उसके बाद सभी 2 के बाद कॉमा लगाना होगा। 1 से लेके 20 तक ये सभी पैकेट्स के लिए हैं। तो कोई अगर बोल देता है 10 अरब में कितने जीरो होते हैं, तो 10 अरब को इसको अंक मान लेंगे, उसके आगे 10 जीरो लगेंगे। अगर कोई कहता है 100 ट्रिलियन कितने नंबर होंगे, तो 100 ट्रिलियन में 15 नंबर होंगे। कोई बोलता है 100 ट्रिलियन में कितने जीरो होंगे, तो 1 यहाँ लिख देंगे, 14 जीरो होंगे। कोई ये कहता है 5 अरब में कितने अंक होंगे, तो 5 अरब में 10 अंक होंगे और कितने जीरो होंगे, 5 यहाँ लिख दिए, 9 जीरो होंगे। मुझे विश्वास है कि मैं आपको यह समझाने में सक्षम रहा कि इंडियन और इंटरनेशनल नंबर में क्या संबंध है। तो यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।